नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा चिपचिपा पानी निकलने की समस्या की। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम गुप्त रोग से परेशान हैं तो आप कमेंट करें। आपको रिप्लाई 24 घंटे के अंदर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ऐसा कोई भी कमेंट नहीं होगा दोस्तों जिसका मैंने रिप्लाई ना दिया हो। मैं आपकी मजबूरी को समझता हूँ, आपकी परेशानी को समझता हूँ, इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चिपचिपा पानी निकलने की समस्या काफ़ी गंभीर समस्या है दोस्तों। अगर आप इसे नज़रअंदाज करते चले जाएंगे तो आपको इसका बहुत बड़ा भरपाई करना पड़ जाएगा। अपनी सेहत के साथ आपको कभी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। आप जान रहे हैं दोस्तों कि कुछ गलती हो जाने के कारण, पास्ट में कुछ गलती हो गई आपसे, जिसके कारण प्रेजेंट में, वर्तमान में आपको ये समस्या देखने को मिल रही है। चिपचिपा पानी निकलने की समस्या, स्टिकी वाटर डिस्चार्ज, जिसे हम प्रोस्टेटिक फ्लूइड लीकेज भी कहते हैं, प्रीकम लीकेज भी कहते हैं। तो ये परेशानी में क्या लक्षण होते हैं? जब भी आपके मन में इरोटिक थॉट्स आएंगे, मन में उत्तेजना होगी, तो चिपचिपा पानी लिंग से बाहर टपकने लगता है। लिंग के मुंह पर चिपचिपा पानी आ जाता है। लिंग में इरेक्शन होने के बाद चिपचिपा पानी मुंह पर आ जाता है। कई बार नसें इतनी कमज़ोर रहती हैं कि बिना इरेक्शन हुए ही, बिना खड़ा हुए ही, तनाव हुए ही चिपचिपा पानी आ जाता है। किसी लड़की से रोमांटिक बात कर रहे हो फ़ोन पर या उसके विचारों में खोए हुए हैं तो पूरा अंडरवियर गीला हो जाता है। तो इस परेशानी से लोग काफ़ी ज़्यादा तनाव में हैं। ज़्यादातर यंगस्टर लोग इससे परेशान हैं जो कि स्टडी कर रहे हैं। ज़्यादा हस्त मैथुन करने के कारण, एक्सेसिव मास्टरबेशन के कारण दोस्तों ये प्रॉब्लम हुई है। ये आपको मालूम पड़ना चाहिए कि कोई भी समस्या का कारण होता है तो इसका सबसे बड़ा कारण है अत्यधिक हस्तमैथुन। कई लोग आपको सलाह देते हुए मिल जाएंगे कि हस्तमैथुन करने से कुछ नहीं होता। अगर आप महीने में कभी कभार 1-2 बार हल्के हाथों से करते हैं हस्तमैथुन तो उससे कोई भी दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसी को अगर आप ज़्यादा मात्रा में करने लगें, एक्सेसिव करने लगें, हार्ड हाथों से करने लगे हैं, रब करते हैं एकदम, हमारा हाथ बहुत ही हार्ड होता, रफ होता, जो कि नसों में ब्लड फ्लो को कम कर देता, नसों को कमज़ोर कर देता। और ये लंबे समय तक अगर चलता रहता है तो चिपचिपा पानी निकलने की समस्या होना ही होना है दोस्तों। इतना कमज़ोर बना देते हैं हम अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नर्व्स को, जिसके कारण ये समस्या देखने को मिलती है। और इसके इलाज में लोग क्या क्या नहीं करते हैं। कई तरह घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, कई तरह के दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और रिज़ल्ट उन्हें क्या मिलता है? ज़ीरो। उनकी समस्या बनी की बनी रहती है। तो अगर आप इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, सच में नर्क भरी ज़िंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आपको यही करना होगा कि जिस कारण से आपको ये समस्या हुई है उससे आपको फ़ौरन बंद करना होगा और उसे कभी नहीं दोहराना होगा। यानी आपको हस्तमैथुन बिल्कुल नहीं करना है, मास्टरबेशन बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद आपको इलाज शुरू करना है। तो इलाज मैं आपको बताऊंगा और साथ में आपको परहेज़ बताऊंगा। अगर पूरी ईमानदारी से आप मेरे बताए हुए इलाज का पालन करते हैं कुछ महीनों तक पूरे परहेज़ के साथ, तो आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वो भी कम खर्चे में। क्योंकि लोग पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं, सोचते पैसे बहाने से उनकी समस्या ठीक हो जाएगी, गलती की भरपाई हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो समस्या है, ये जिस कारण से हुई है उसे आपको छोड़ना होगा, फिर आपको सही इलाज करना होगा, सही परहेज़ के साथ और पेशेंस के साथ, धैर्य भी आपको रखना होगा। तब आप देखेंगे आपको इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगा और कभी दोबारा ये समस्या आपको जीवन में देखने के लिए भी नहीं मिलेगी।
तो चलिए मैं आपको इलाज बताता हूँ। 2 जड़ी बूटी है दोस्त, 2 जड़ी बूटी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, इसका आपको इस्तेमाल करना है। आयुर्वेदिक हर्ब्स का कोई भी दुष्प्रभाव साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है, इसका आपको इस्तेमाल करना है। मैं 2 ही जड़ी बूटी का नाम बताऊंगा और आपको इसका इस्तेमाल लगभग 3 महीने करने हैं पूरी परहेज़ के साथ। और जो गलती किए हैं हस्तमैथुन वो बिल्कुल नहीं करनी है। तो मैं जड़ी बूटी का नाम बताता हूँ। पहला जड़ी बूटी है दोस्तों बहमन सफ़ेद। ये आपको 100 ग्राम की मात्रा में लेनी है। और दूसरा जड़ी बूटी है शाकाकुल मिश्री, ये भी आपको 100 ग्राम की मात्रा में लेनी है। दोनों आपको गोटा लेके आना है और अच्छे से कूट पीस के आपको रख लेनी है। ये दवा आपको, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी या आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसे लाने के बाद आप इसे अच्छे से कूट पीस के रख लें। इसका इस्तेमाल आपको करना है सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे के बाद। एक चम्मच लगभग 5 ग्राम 5 ग्राम, 1 चम्मच छोटी चम्मच 5 ग्राम ही होती है दोस्तों। उसको आपको मुंह में लेके नॉर्मल ठंडे पानी से मुंह में अच्छे से लेके अच्छे से घोल ले, मुंह में तुरंत ना निगले दोस्तों, ताकि अच्छे से सलाइवा जो मुंह का लार होता है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से गोल गोल घुमा के आपको निगल लेनी है। ये आपको लगातार 3 महीने तक करना है। परहेज़ में आपको क्या ध्यान रखना, आपको नॉन वेज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। तली भुनी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, ज़्यादा मसालेदार मैदा से बनी चीज़ें, बाहर का फास्ट फूड, किसी भी तरह का एल्कोहल, गुटखा, पान मसाला, किसी भी तरह का नशा आपको नहीं करना है। सादा भोजन आप करें, सादा खाना, रोटी दाल सब्जी ये सब आप खाएं दोस्तों। और इस दवा का इस्तेमाल करें। आपको पहले दिन से फ़र्क महसूस होगा। जो कमज़ोर नसें हैं उनमें आपको ताकत महसूस होगी और धीरे धीरे लीकेज की जो समस्या है वो आपकी बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाने वाली है। हस्तमैथुन बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, ध्यान रखें। सबसे अहम, सबसे ज़रूरी बात यही है। आप देखेंगे ये 2 जड़ी बूटी वो कारनामा कर दिखाएंगे जो आपका सपना है कि जल्द से जल्द मैं ये समस्या से बाहर निकल सकूं। आप कमेंट करके बताएं अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि दूसरे ज़रूरतमंद, दूसरे जो भटक रहे हैं, सही जानकारी ना होने के कारण, इस समस्या के कारण परेशान हैं, तनाव में हैं, मानसिक तनाव में हैं, तो उन्हें भी राहत मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।